पुलिस एसोसिएशन को शिकायत किया कि विधायक जी से मेरा हॉटटॉक हुआ है, मेरा मान सम्मान में ठेस पहुंचा है, कार्रवाई कीजिए। पुलिस एसोसिएशन बोकारो ने क्या कहा मालूम है कि विधायक और बड़ा बाबू को इतना होते रहता है, क्योंकि वो गरीब नहीं, बड़ा बाबू गरीब क्या रहेगा, वो एक आदिवासी बड़ा बाबू था। ठीक 1 महीना के बाद मेरा हॉटटॉक हुआ चंद्रपुरा के अमन कुमार, हालांकि अमन कुमार हमारा अच्छा दोस्त है, लेकिन फिर क्या ना, भाई भाई में झगड़ा तो होते रहेगा। अमन कुमार से जब मेरा हॉटटॉक हुआ बेरमो क्वार्टर कांड में, आपको याद है, फिर पुलिस एसोसिएशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, क्योंकि अमन कुमार आदिवासी नहीं था, अमन कुमार दलित नहीं था। अब जो भी था, चूंकि हम उनकी तरह कास्टिज्म नहीं करना चाहते हैं। अमन कुमार पर जब हमारा बहस हुआ अमन कुमार के साथ चंद्रपुरा के थाना प्रभारी, तब बोकारो पुलिस एसोसिएशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। चूंकि क्यों, अमन कुमार गोरा आदमी था, अमन कुमार गोरा आदमी था, बड़ा आदमी था। पुलिस एसोसिएशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। फिर यह घटना घटी बरवड्डा में। रवि कुमार, अमन कुमार, रवि कुमार दोनों एक बैकग्राउंड से आने वाले बड़ा बाबू हैं। रवि कुमार भी गोरे गोरे हैं। फिर धनबाद के पुलिस एसोसिएशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। मैंने यहां का आपने भेदभाव किया। लिंडा जी के साथ जब बहस हुआ था, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं किया एसोसिएशन वालों? करना चाहिए था, नहीं किया ना, भेदभाव कर दिए ना। हाँ, निष्पक्ष बता रहे हैं। अरे बाबा, निष्पक्ष हैं आप। और सुनो एसोसिएशन वालों, चुनाव, संघ का चुनाव तो वोटिंग से होता है, डेलीगेट्स का चुनाव कैसे करते हो? ईमानदारी से बोलो तो, अपने लोगों को वहां भरते हो कि नहीं? एसोसिएशन वालों, वहां अपना रिलेशन खोज के, वहां अपना कास्ट खोज के डेलीगेट्स की टीम में भरते हो कि नहीं, बता दो एसोसिएशन वालों। ओ मेरे प्यारे भाइयों, नहीं मालूम है? अरे पुलिस लाइन, पुलिस एसोसिएशन, जहां अलग अलग चूल्हा बनता है, और तुम कहते हो भेदभाव नहीं करते हो। मैं आज भी कह रहा हूं भेदभाव करते हो, और कल भी कहूंगा भेदभाव करते हो। और नहीं तो लिंडा जी के बारे में जब हुआ आमना सामना, प्रेस कॉन्फ्रेंस काहे नहीं किए जी? अमन कुमार, रवि कुमार दोनों एक बैकग्राउंड से थे, दोनों गोरा गोरा थे, ढाई से प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्या अटपटा बात बोलते हैं जी। डीसी के ऊपर नहीं कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते हैं। आपसे पूछेंगे कौन हो भाई? हाँ, कौन हो? हम रूल मेकिंग बॉडी से आते हैं भैया, हम रूल मेकिंग बॉडी से आते हैं जो रूल बनाता है। इसलिए ज्ञान मत दो। और एक बार सुनो, बता देते हैं। पुलिस एसोसिएशन वालों सुनो, आपका हेड कौन है? हु इज योर हेड? हु इज हेड ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट? ऑफकोर्स एवरीवन नो, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीजीपी ऑफ झारखंड। अगर हम डीजीपी झारखंड को चिट्ठी लिखेंगे ना, तो सेवा में और महोदय करके नहीं लिखेंगे। और डीजीपी अगर हमको चिट्ठी लिखेंगे ना, तो माननीय विधायक सेवा में करके लिखेंगे। भूलो मत यार। हम जानते हैं पीठ पीछे कोई और है, हम जानते हैं जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वो झारखंड के कुछ लोग हैं, उनको बहका के भ्रमित करके कराया जा रहा है, लेकिन जरा मतों के सामने दाल नहीं गलेगा। चलिए, प्रशासनिक व्यवस्था में कौन है हेड? चीफ सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी ऑफ झारखंड। अगर हम उनको पत्र लिखेंगे ना, तो सेवा में नहीं लिखेंगे, महोदय नहीं लिखेंगे। लेकिन अगर वो हमें पत्र लिखेंगे तो माननीय विधायक करके लिखेंगे। प्रोटोकॉल भूल कहे जाते हो? रोड में आओ, हम लोग भी आते हैं रोड में, और सबसे पहले तो आपके बड़ा बाबू पर केस होगा। हम भी एसपी के नाम से लिख रहे हैं बड़ा बाबू खिलाफ कि एक विधायक का ऑडियो अभी एडिट करके काहे वायरल किया। हाँ एसोसिएशन वालों, बेरमो विधायक वही थोड़ा सा बड़े लोग हैं। बेरमो विधायक कुलीन परिवार से आते हैं, हालांकि उनका भाई, उनसे हमारा कोई फिलहाल तो शत्रुता नहीं है, एक विधायक है, अच्छी बात है। उन्होंने भी खूब फटकार लगाया, आपने देखा होगा विधानसभा में। कहां था आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस? बेरमो विधायक ने भी खूब फटकार लगाया। अरे धनबाद के सांसद एसपी बोकारो को फटकार लगाए पब्लिक फोरम में। चुप थे। आप क्या कर रहे हो यार? वहां भी देखते हो ना। हाँ, मालूम है कि जयराम महतो जहां से आता है उसका एगो IAS IPS नहीं है। वो आता है सुनील महतो, निर्मल महतो, विनोद महतो की परंपरा से, तो उन लोग को तो मार दिया जाता है झारखंड में। निर्मल महतो को मार दिया गया, विनोद बिहारी महतो को भी मार दिया गया है। और उनके जो ओरिजिनल समर्थक है, जो उनके साथी हैं, उनको भी मालूम है कि विनोद बाबू को कैसे मारा गया था।
सुनील महतो को कैसे मारा है पूरी दुनिया ने देखा। हाँ, एसोसिएशन वालों मालूम है, प्यारे एसोसिएशन वालों, हमको मालूम है कि आपको भी मालूम है कि मेरा जो पहुंच है वो IAS IPS तक नहीं है। सही बात है, मेरा है वो IAS नहीं, मेरा है वो IPS नहीं, और बेरवा विधायक का तो हमको लगता है 8-10 को IAS IPS होगा, इसीलिए आपका दम नहीं हुआ। धनबाद सांसद का भी 8-10 को तो IAS IPS होगा, वो जहां से आते हैं, जिस बैकग्राउंड से आते हैं, इसीलिए आपका दम नहीं हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का। लेकिन आपने पता कर लिया, चूंकि आपको भी इतिहास मालूम है, हम जिस पृष्ठभूमि से आते हैं वहां गोली सीने में ही लिखा जाता है, चाहे सुनील महतो रहे चाहे निर्मल महतो रहे, इसलिए आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। गुड, आई लाइक इट, बहुत सुंदर, हाँ बहुत अच्छा। भेदभाव की मानसिकता से ग्रसित लोगों, 80 साल बाद भी भेदभाव से बाहर नहीं हो पाए हो, निम्न और संकीर्ण सोच रखने वाले लोगों, 5 दिन का अल्टीमेट देते हो। हम आपके बड़ा बाबू का अल्टीमेट दे रहे हैं, सुधर जाइए, नहीं तो जनता नींद छोड़ेगी नहीं। प्रोटोकॉल सीखो यार, प्रोटोकॉल जानो एसोसिएशन वालों, प्रोटोकॉल जानो। व्हाट इज प्रोटोकॉल है? विधायिका का अंक को धरना में बैठ के उसको केस कर दीजिएगा, अरेस्ट करा दीजिएगा, और मर्डर करने वाला घूमे हरि कीर्तन कर रहा है, मर्डर करने वाला। गजब करते हो, ऐसा नहीं करो, सब मालूम है, पुर्जा पुर्जा सबका करेंगे। हम हैं बागी विधायक, हमको नहीं मिला सपोर्ट किसी का। और मजेदार बात है एसोसिएशन वालों, एकदम आप आंदोलन करना, हमको किसी का सपोर्ट नहीं मिला। हालांकि कुछ नेताओं ने, नेता प्रतिपक्ष इत्यादि ने ट्विटर में कुछ पोस्ट किया है, लेकिन हमको सबसे बड़े व्यक्ति का सपोर्ट नहीं मिला। कौन मालूम है? क्योंकि हम तो विधायक हैं, हम तो विधानसभा का सदस्य हैं, और मेरे आदरणीय अध्यक्ष का ही सपोर्ट नहीं मिला हमको। हमने 4 दिन उनको फोन किया कि कम से कम एक बार एसएसपी को कॉल कर दीजिए कि फर्जी केस ना करें। हमने 4 बार उनको फोन किया कि स्पीकर साहब प्रणाम, एसएसपी को फोन कर दीजिए, फर्जी केस ना करें। नहीं सपोर्ट किए, एको दिन फोन नहीं किए। इसका मतलब यह है कि शायद वो सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं, या फिर ऐसा लगता है कि ब्यूरोक्रेट्स उनकी भी नहीं सुनता है। स्पीकर साहब आपको प्रणाम, लेकिन सच्चाई है 4 दिन हम आपको फोन किए सर, विवेक जी को फोन किए, हेमरम जी जो आपके पिए हैं उनको भी फोन किए, आपसे भी मेरी डायरेक्ट बात हुई सर कि बहुत मामूली मैटर है स्पीकर साहब, बस खाली आप एसपी को फोन कर दीजिए कि गलत तरीके से एफआईआर ना करें, जो ओरिजिनल है करें। हाँ, कुछ शब्द खराब दिए हैं फोन में, उसमें अगर एफआईआर होता है तो करें भैया, लेकिन आप सपोर्ट नहीं किए सर। कोई बात नहीं सर, हाँ जरा मन तो पूरी ईमानदारी से सर आपको प्रणाम करते हैं सर, आपको दिल से हम बहुत आदर करते हैं सर, क्योंकि आप आंदोलनकारी हैं सर, आप आंदोलन करके यहाँ तक आए सर, आपका आदर करते हैं सर। लेकिन होश आवाज में कहते हैं सर, अगर हम मुसीबत, मेरे सामने मौत भी आएगी ना सर, तो आज के बाद आपको न पत्र लिखेंगे सर, न आपको फोन करेंगे सर। हाँ सर, जनता के लिए करेंगे सर, हम जनता के लिए मरेंगे तो जनता के लिए कुछ भी करेंगे सर, लेकिन हम अपने लिए, अब हम पे कोई केस होगा सर, हम नहीं करेंगे सर। आप 4 दिन में हम आपको 4 बार फोन किए सर, आप एसएसपी को फोन नहीं कर पाए सर। और सर ये हम इसलिए आपको बोले सर, हम आपको उदाहरण दिए कि रांची में मेरे नाम पे एक केस हुआ, वहां केस में मेरे बारे में क्या लिखा गया मालूम है कि जयराम महतो ने फोन करके हमको धमकाया था। अब धमकाने का केस होगा सर, एक विधायक है सर, विधायक ने फोन करके धमकाया, उसका केस होगा। अभी धमकाया नहीं था सर, कई चैनल में चला है सर, भारत मित्र में जाके पूछिए, वहां भी चला है, हमें लगता है लोकतंत्र में भी चला है, और भी बहुत सारे चैनल में चला था सर। वहां हमने रिक्वेस्ट किया था, एक बहन है, उनसे हमने रिक्वेस्ट किया था कि थोड़ा सा देख लीजिए ना, सब अपने लोग हैं, रिक्वेस्ट किया था सर, हमने रिक्वेस्ट किया था उनसे, और वहां भी हमारे रांची में केस हो गया। ठीक है सर, केस आगे नहीं बढ़ा, अलग बात है, लेकिन एक विधायक का गरिमा का क्या सर, केस क्यों करना सर? अगर केस करना है तो बेरमो विधायक पे हम नहीं कर पाए सर, वहां एक मारपीट का केस लेके गया था सर, धनबाद सांसद पे तो नहीं कर पाए सर आप केस। जानते हैं ना सर कि जयराम महतो के पास पहुंच वाले लोग नहीं है सर। सही बात है सर, सही बात है सर, बागी विधायक है सर, ब्यूरोक्रेट्स में मेरा कोई है नहीं सर, राज्य से बाहर मेरा कोई है नहीं सर। आपका महागठबंधन है, राहुल जी हैं सर, सांसद जी का अमित शाह जी हैं सर, हम तो एगो विधायक है सर, अभी लड़ाई झगड़ा करने वाला, सबसे 24 घंटा लड़ाई के मूड में रहने वाला, पब्लिक के अधिकार के लिए। सर दूसरा केस सुन लीजिए सर, और एक केस हुआ हमारा सर नावाडी थाना में। अरे नावाडी थाना प्रभारी तो कमाल का है सर, क्या कमाल का है मालूम है सर? अरे कितना इंटरेस्टेड है सर हमारा केस को लेकर कि केस मारपीट की। हाँ सर, मारपीट थोड़ी बहुत हुई थी सर, क्योंकि जो लोग थे ना सर, वो सोना पहाड़ी से आ रहे थे सर, पूरा मांस भात खा के, और जीटी रोड में दारू भी दम भर के पिए थे सर वो लोग, और हमारी गाड़ी के सामने रोक दिए सर,
और अपशब्दों का प्रयोग किया सर। तो जो हमारे साथ थे, हमारे मित्र, उनके साथ थोड़ी सी तू में और नोक झोंक हुई सर। वे चले गए नावाडी थाना, चूंकि बेचारों को मालूम नहीं था कि कौन सा थाना क्षेत्र है, और नावाडी पारिवारिक केस ले लिए सर, जबकि मैटर चंद्रपुरा थाना का था सर। सर एक विधायक थे सर, कम से कम थाना प्रभारी को स्थल पे जाना चाहिए था कि सच है कि नहीं है, उनको जानना चाहिए था कि थाना अधिकार क्षेत्र क्या है सर। तो रांची केस सर, नावाडी केस सर, एकदम मजाक का केस दो को जान लिए। अब आते सर बरवाडा। सर बरवाडा में फिर बोल रहे हैं सर, जो भी है सर, उसमें थाना परिसर में दो समूह, दो ग्रुप के बीच बातचीत हुई है सर, हॉट बातचीत हुई है। अजाति सूचक शब्द कसम खा के बोल रहे हैं सर, ना सर ये कभी नहीं हो सकता है सर, ये सरासर आरोप है सर। और वो मुखिया जी जब उनका जमीर जागेगा वो खुद बोलेंगे, वो बहुत अच्छे इंसान है, उनको भड़काया गया, वो खुद बोलेंगे कि हम दबाव में केस किए। और उसके बाद बड़ा बाबू केस कर दिए सर, स्पीकर सर, बड़ा बाबू केस कर दिए। क्या केस किए मालूम है सर? कि हम उनको टेबल में उसको धक्का दे दी टेबल में सर। 3 थाना प्रभारी है सर, ये पॉसिबल है? 3 को थाना प्रभारी है सर। सर और सारा सीसीटीवी में है सर। कितना झूठ है सर, बड़ा बाबू कितना झूठा है सर। सर एक विधायक पे झूठा केस होगा सर? ठीक नहीं सर। हाँ ये हुआ है सर, फोन में थोड़ा सा हॉट टॉक हुआ है सर, वो भी बोला है सर, हम सुना देते हैं सर, एक तरफा नहीं कीजिए प्लीज सर। ये स्पीकर सर के लिए मेरा संदेश, आपको और नहीं करेंगे सर। अब ये तो प्रतीत होता है कि ब्यूरोक्रेट्स में आपकी पकड़ नहीं है, या तो फिर आप भी मजबूर है सर, लेकिन आपका आदर कल भी करते थे, आज भी है और कल भी करेंगे सर। आप मेरे लिए गुरु समान हैं। बड़ा बाबू सर, उस बड़ा बाबू के बारे में सुना देते हैं सर। सर जो वो अपने आप को हरिश्चंद्र बना रहा है सर। हाँ सर, शुरू हुआ था बालू के मैटर से, और साथ ही साथ मेरे साथियों, मेरी जनता जनार्दन, मैं आपको ही बताऊंगा घटना असल शुरू कहां से हुआ था। 21 को हुआ वो मैटर, लेकिन 20 से शुरू हुआ था। बालू गाड़ी चलाने वाले 30, 35, 40 जो भी है बच्चे हमारे पास आए और आकर उन्होंने कहा, विधायक जी ऐसा ऐसा बात है, हम लोग से 30,000 मांगा जा रहा है, 40,000 मांगा जा रहा है, जबकि एंट्री होता है 2 नंबर तो होता है भाई, तो मानना होगा ना। 2 नंबर के बिना सरकारी काम अधूरा है। तो ट्रैक्टर ड्राइवर लोग बोला कि हम लोग एंट्री दे देंगे, 5-5 हजार एक थाना का एंट्री है। लेकिन नहीं भैया, बड़ा बाबू रवि कुमार को 5,000 वाला एंट्री नहीं चाहिए, तो वाला एंट्री हम नहीं लेंगे, हम पकड़ेंगे। और जब तब पकड़ने लगे और 40 कभी 50,000 डिमांड करने लगे, और हमने तो पैसा बता दिया किसके अकाउंट में गया है, उनके निजी ड्राइवर के भाई उत्तम कुमार के अकाउंट में गया है, पता कर लीजिएगा। अब आते हैं बातचीत, हमने फोन के उधर से बोले कि हम व्यस्त हैं, मैसेज जी बताइए विधायक जी। हालांकि 21 का उल्लंघन होगा, हम डायरेक्ट चैट को नहीं दिखाएंगे, हम पढ़ के सुनाते हैं, और सभी मीडिया में सुनाए हैं। अगर एक शब्द भी इधर उधर होगा तो आप बोलिए कि हम झूठे पढ़ रहे हैं। जी बताइए विधायक जी। हाँ, मैंने कहा बालू वाला मैटर में क्यों परेशान कर रहे हैं? मैंने कहा कहां परेशान कर रहे हैं? बड़ा बाबू ने कहा। फिर मैंने कहा परेशान नहीं कर रहे हैं तो लोग शिकायत क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा। उन्होंने फिर कहा कौन वाला मैटर, हम समझे नहीं। मैंने कहा फिर से, हरला डीपी टाण से जो लड़का लोग बालू लेकर आता है उनसे पैसा डिमांड किया जा रहा है। उन्होंने कहा गलत बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बड़ा बाबू ने कहा गलत बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर मैंने कहा प्रमाण दे सकते हैं और हमको मालूम है बालू का पैसा कौन कहां कैसे लेता है। अब रूट चेंज हो गया उनका। विधायक जी फालतू का मत कहिए। बड़ा बाबू बोले, सॉरी कहिए नहीं बोलिए, विधायक जी फालतू का मत बोलिए, ये बड़ा बाबू लिख रहे हैं। फिर हमने कहा क्या फालतू, रोड में आ गए ना समझ लीजिएगा। ये मैंने लिखा कि रोड में आ गए तो समझ लीजिएगा। बड़ा बाबू लिखते हैं चलिए अपना धमकी अपने पास रखिए। हमने कहा ज्यादा होशियारी मत करिए, ठीक नहीं, ज्यादा होशियारी मत करो, ठीक है। फिर उन्होंने लिखा नहीं तो क्या कर लीजिएगा। बड़ा बाबू बोल रहे हैं विधायक को क्या कर लीजिएगा। हमने कहा बहुत कुछ कर सकते हैं, सुनिए गरीब घर का लड़का लोग है, सब मजदूरी करके ट्रैक्टर लिया है, गलत मत कीजिए। मैंने कहा, उन्होंने कहा चलिए आप अपना ज्ञान अपने पास रखिए, वही आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि गरीब का हम भलाई करते फिरेंगे तो हम खुद ही रोड पर आ जाएंगे। बड़ा बाबू
वैसे भी गरीब मरे तो मरने दीजिए, मेरा क्या जाता है। बड़ा बाबू बोले हमको अपने ऊपर टाइम पर माल पहुंचाना पड़ता है। अब ऊपर माल किसको पहुंचाते हैं नहीं मैं मालूम। अब हम फोन किए, हम इसके बाद थोड़ा सा हार्ड लिखे, अबे रुक हम लिखे और फोन किए, हॉट टॉक हुआ। अब अगला दिन 21 तारीख, गणेश दास को क्यों पकड़े हैं आप? कहे आपका आदमी आपको नहीं बताया। ये बड़ा बाबू बोलते हैं। हम बोले नहीं आप बताइए, बस बोला मारते हुए ले गया। फ्रॉड है साला, आज के बाद फ्रॉड करना ही भुला देंगे। बड़ा बाबू बोल रहे हैं फ्रॉड है साला, आज के बाद फ्रॉड करना ही भुला देंगे।